कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हों। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे दोनों सोल्स की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, ट्विन सोल्स की बात करूं तो दोनों ही सोल्स साइलेंट हो गई हैं। अपने वर्क, कैरियर आदि पर फोकस उनका बना हुआ है। यहाँ बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। दोनों की अपनी अपनी लाइफ की बर्डन या चैलेंजेस को वह फेस कर रहे हैं। फेमिनिन की बात करूं तो साइलेंट हो गई है क्योंकि उसने बहुत एफर्ट लगा लिया, बहुत वेट कर लिया, बट मैस्कुलाइन को नहीं पा रही। वो थक गई है और उसे अपनी लाइफ में और कोई पेन नहीं चाहिए, बट मैस्कुलाइन से दूरी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस और फाइट्स वे अपनी लाइफ में सह रही है। वहीं मैस्कुलाइन भी अपनी लाइफ की उलझनों और प्रॉब्लम्स में फंसे हैं और जब भी फेमिनाइन की तरफ बढ़ते हैं तो उन प्रॉब्लम्स और बर्डन के साथ ही कनेक्ट होते हैं। फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई कंसर्न फ़िलहाल नहीं है। उन्हें लगता है कि वो ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नेगेटिव लोगों से भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन उन्हें पता चल जाता है कि कौन उनके लिए सही है और कौन गलत या कौन रॉन्ग, फिर भी उन नेगेटिव लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं या उनकी ओर वह भागते हैं, जिस कारण वो इस डिवाइन जर्नी से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते, उस पर जल्दी से बिलीव नहीं करते। बार बार लाइफ में उथल पुथल प्रॉब्लम्स को फेस करते जाते हैं। डिवाइन द्वारा उन्हें बार बार इस जर्नी के बारे में समझाया जाता है, फिर भी वह बार बार वो डिवाइन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। करंट एनर्जी की बात करूं तो बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन में हैं। बात करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने कोई न्यू बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहां वे बिजी हैं और फेमिनाइन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अपने वर्क पर उनका फोकस बना हुआ है, जिससे फेमिनाइन वेटिंग जोन में है और डिस्टर्ब है। बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें ब्लॉक भी किया है। वहीं मैस्कुलाइन अपने पैसे पर वर्क कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक हैं, निराश है या फिर सैड हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम में गैप आ गया है। पहले हम एक थे, अब इस गैप ने हमें अलग अलग कर दिया है। सो वो अपनी फेमिनाइन पर उनका उतना फोकस नहीं है। वो अपने वर्क कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं फेमिनाइन को लग रहा है कि मैस्कुलाइन उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं कर रहे हैं। जहाँ फेमिनाइन नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाती है, वहीं मैस्कुलाइन नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में चेस करते रहते हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो यहाँ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते जैसे कि आप कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को चूज़ किया उन्होंने, फेमिनाइन को फॉर ग्रांटेड लिया। उन्होंने सोचा फेमिनाइन का क्या है, वो कहाँ जाएगी, उसे मैं बाद में मना लूँगा। पहले थर्ड पार्टी को देखना उन्हें ज़रूरी लगा, जबकि वो जानते हैं कि वो नेगेटिव है, उनके लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो उनके आगे बार बार झुकते रहे। बट फेमिनाइन कभी भी इमोशनली अटैचमेंट की वजह से मैस्कुलाइन से नहीं जुड़ी रहती। वो मैस्कुलाइन की प्योरिटी को अच्छे से समझती है, तभी उनसे जुड़ी रहती है। वो मैस्कुलाइन को गुस्सा, उनके वीकनेस, उनके ईगो या एडिक्शन, नेगेटिव अटैचमेंट की वजह से अपनी इस जर्नी को डिले कर रहे हैं इस टाइम और अपनी ग्रोथ और यूनियन को डिले करते जा रहे हैं। बट दोस्तों, घबराए नहीं, यह रिलेशनशिप एक न्यू बिगिनिंग की ओर जा रहा है। जहां आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं होने वाला, वहां वो फेमिनाइन का नहीं देख रहे थे, उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे, बट फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे और एक होंगे। अगर आपने ब्लॉक किया है तो उन्हें अनब्लॉक करेंगे, रिकन्सिलेशन होगा। मैस्कुलाइन फेमिनाइन की ओर ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे। वो फेमिनाइन दिल से चाहती है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो भी इशू इस रिश्ते में बने हुए हैं वो जल्दी ठीक होंगे। मैस्कुलाइन अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उससे जुड़े हुए हैं, वहीं फोकस उनका लगा हुआ है, उस वर्क से जुड़े हैं जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जिस कारण वो फेमिनाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं लगे हैं, प्यार बहुत है,
ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस रिश्ते में चीज़ें स्टक हैं, बट जल्द ही चीज़ें ठीक होंगी और आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे। फेमिनाइन मैस्कुलाइन को दिल से चाहती है और आज भी वह बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्यार करती है, बट सिचुएशन जो है वो फेक अटैचमेंट मैस्कुलाइन को नहीं देती। फेमिनाइन उन्हें सोल लेवल पर अच्छे से जानती है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आप वो समझ रही हैं कि अंदर से मैस्कुलाइन अपने कार्मिक पार्टनर अगर मैरिड है तो बच्चे, तो चाहे वो कितने ही नेगेटिव हो, उनको ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि फेमिनाइन को भी कर रहे हैं, उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहते। मैस्कुलाइन का सारा फोकस अपने वर्क, फैमिली, मैरिड है तो कार्मिक पार्टनर पर ही है। कार्मिक पार्टनर की तरफ उनका झुकाव बना हुआ है। हालांकि वो मैस्कुलाइन की वीकनेस अच्छे से जानते हैं और अपना मतलब या डिज़ायर के लिए उन्हें यूज़ कर रहे हैं। उन्हें मैस्कुलाइन से पैसे से मतलब होता है, उनकी प्योरिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनकी ग्रोथ से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैस्कुलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उनके हर सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं। वो उनकी हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं। वो अंदर से टूटते जा रहे हैं, पर कार्मिक या फैमिली को उससे कोई मतलब नहीं है। इस जर्नी में मैस्कुलाइन अपने कार्मिक को पेन नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों को भुगतते हैं और उन्हें रियलाइज़ है और वो अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। सो ट्रस्ट को बनाए रखें, यूनिवर्स पर फेथ को बनाए रखें, डिवाइन पर विश्वास रखें। इस रिश्ते में जस्टिस होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। डिवाइन को विश्वास को बनाए रखें। इस रिश्ते में चीज़ें बदलेंगी, न्यू बिगिनिंग की ओर जाएंगी, जैसा आप चाहते हैं। राइट टाइम का वेट करें। इस टाइम सिचुएशन जो भी बनी हुई है, आगे चीज़ें ठीक होंगी और दोनों सोल्स यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगी। सो पेशेंस को बनाए रखें। डिवाइन एनर्जी इस रिश्ते पर वर्क कर रही है और जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है वो सब जल्दी ठीक होंगी। ब्लेसिंग इस रिश्ते की ओर आ रही हैं, तो आप घबराएं नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें, मेडिटेशन करें। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं, एनर्जी को क्लेम करें, रीयूनियन जरूर क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।